कथा सुनने वाले कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं, कृपा करके बताइए। तब कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, ऐसे भी व्यक्ति पवित्र होते। कहा कैसे? कहा, जय मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप करते ऐसे भी लोग पवित्र होते। सदा दुराचार रता विमार्ग, हमेशा दुष्कर्म ही करते हैं, दुराचारी है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध रूपी अग्नि में जलते रहे, कुटिल है, कामी है। ऐसे भी लोग। कहा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, 7 दिन तक अगर लगातार निरंतर बैठ करके कथा को सुन ले तो पवित्र हो जाते। वो भागवत की कथा है, ऐसे लोगों को पवित्र कर देने वाली कथा है। सत्य से हीन है, माता पिता से भी द्वेष करते हैं, तृष्णालु है, और ये नहीं दंभी है, घमंडी है, आश्रम धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे भी लोग जो हैं, अगर 7 दिन तक लगातार बैठ के कथा सुन ले सप्ताह के रूप में, तो पवित्र हो जाते हैं। एक इतिहास बताया, आत्मदेव नामक एक विद्वान पंडित जी, बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बड़ा सुंदर एक नगर बसा हुआ है। हर वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन सब लोग अपनी अपनी कार्य में लगे रहते हैं, जिसका जो कार्य है करते रहते हैं। और उसी नगरी में आत्मदेव जी विद्वान ब्राह्मण, जो हर प्रकार से शोध स्नातक, हर प्रकार से वास्तविक ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म का कर्तव्य करने वाले बड़े विद्वान हैं। लेकिन विद्वान होते हुए भी कैसे हैं? भिक्षा जी भी है। माने अपने कर्मन होते हुए भी कैसे हैं? भिक्षा जी भी है। माने अपने कर्मकांड को करते। यही तो सबसे उत्तम बात है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। कर्मकांड कराते, जो कुछ भी धन मिलता है उसको लेते हैं, ये नहीं कहते कि मुझे नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे भी हुए ना कि धनी हो जाते हैं तो उधर दृष्टि, जहां पूर्व दृष्टि है उसको हटा लेते। और सबसे बड़ा वही है जो अपने पूर्व स्थिति को समझ करके आगे बढ़े, वही आगे बढ़ता चला जाता। मैं पहले कैसे था, पहले मेरा जीवन कैसे बीता, गरीबी थी, तमाम प्रकार की कमियां थी, उसको चिंतन करते हुए व्यक्ति, पूर्व स्थिति को चिंतन करते हुए व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है सज्जनों। इसीलिए कहा जाता है कि अपने पिछले को भूलना नहीं चाहिए, जरूर याद करना चाहिए उसको। हाँ, हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे पितामह कैसे थे, पिताजी पितामह कैसे जो है रहे, कैसे जीवन बिताया, कितनी गरीबी हुआ करती थी पहले, उसको सोचेंगे तो आप तो उनसे कई गुना अमीर हैं, कई गुना अमीर हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यही बात तो परीक्षित जी को समझा रहे हैं हमारे बहुत सारे ऋषिगण। समस्त ऋषिगण एकत्र हैं, जहां महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं गंगा जी के किनारे। और परीक्षित जी बहुत दुखी है कि मेरा तो जीवन व्यर्थ चला गया, मेरा तो ये जो मृत्यु मेरी है ये तो बिगड़ जाएगी, मुझे अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग काट लेगा। बहुत दुखी है, और उस दुखी में वो ऋषियों से पूछते रहते हैं, महाराज कोई उपाय बताइए ना, आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बड़े दुखी मन से तभी ऋषियों ने समझाया है। वहां बैठे हुए बड़े बड़े ऋषि हैं, उन्होंने कहा, राजन आप चिंता मत करो, आपको कोई दुख नहीं है, आपसे बड़ा दुख तो आपके पिताजी ने झेला है, आपके पितामह ने झेला है। आपके पिता जो अभिमन्यु थे, वो चक्रव्यूह की लड़ाई में मार दिए गए वीरता को दिखाते हुए।
उन्होंने कितना कष्ट झेला, कितनी वीरता दिखाई। आपके पितामह अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब लोगों ने कितना कष्ट झेला। लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। 13 वर्षों तक जो है वो अज्ञातवास वन में इस प्रकार से टहले, बड़ा कष्ट झेला। उन्हें बड़ा कष्ट था, आपको कोई कष्ट नहीं है, आप चिंता मत करिए। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो वृत्ति है वो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस वृत्ति के लिए ही हमें जो है प्रभु ने इस धरती पर भेजा है कि जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य का पालन करो। आत्मदेव जी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, खूब कर्म कांड कराते हैं, खूब जो है वेदों का पाठ करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं और कराते हैं। बड़ा समय बीत गया। उनकी जो पत्नी है उनका नाम है धुंधुली। नाम बड़ा विचित्र है, धुंधुली नाम है, और विचित्र स्वभाव भी है। पंडित जी के बड़ा विपरीत स्वभाव, बड़ी चंचला है, काम कुछ नहीं करती है, पड़ोस के घर जा करके पड़ोसन को भी काम से रोक देती है, डिस्टर्ब करती हैं, व्यवधान पैदा करती हैं। अरे आओ मेरे साथ बैठ के बात करो, क्या काम करती हो, काम फिर हो जाएगा। कुछ स्त्रियों का स्वभाव होता है, अपने घर से काम करके या तो दूसरे के कार्य में अवरोध पैदा करती हैं, या फिर स्वभाव ही होता है कि दूसरे के घर में जा करके। वैसे ही धुंधुली नाम की पत्नी है आत्मदेव जी को सज्जनों। लेकिन आप जान लीजिए हमारे आत्मदेव जी महाराज अपनी धुंधुली नाम की पत्नी से बड़ा स्नेह रखते, बड़ा प्रेम रखते। पति तो वही है, पत्नी चाहे जैसी हो, जो उस पत्नी के साथ निर्वाह कर ले वही तो पति। सुंदर पत्नी हो या सुंदर न हो, जैसी भी हो, क्योंकि भगवान ने जो पति और पत्नी का एक जोड़ा बनाया है, संबंध बनाया है, वो एक जन्म का नहीं होता, वो जन्म जन्मांतर का होता। इसलिए उस जो है संबंध को प्रेम से जो है निभाना चाहिए। पत्नी चाहे जैसी हो, पति चाहे जैसा हो, और तो सब निभा लेते हैं, सब कर लेते। हमारे आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। उनके अंदर चाहे जो भी योगुण हो। बड़ा समय बीत गया, बड़ा यज्ञ किए, पूजा की, अनुष्ठान किए, गोदान की, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया। किसके लिए किया? संतान के लिए किया। बड़ा वृद्धावस्था आ गई, संतान नहीं है कोई, पुत्र नहीं है कोई, पुत्री नहीं है, कोई भी संतान नहीं थी इनके पास। उस संतान प्राप्ति के लिए, इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए आत्मदेव जी ने। भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, जो भी था सब करते गए, क्योंकि धन की कमी नहीं थी, धनी थे। लेकिन फिर भी जो है संतान नहीं आई, वृद्धावस्था आ गई, तो चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। इतने चिंतित हुए कि घर छोड़ के बाहर चले गए जंगल में। जंगल में पहुंच करके रो चले गए, जंगल में पहुंच करके रोने लगे। किसके लिए? पुत्र के लिए रो रहे, बड़े जोर जोर से रो रहे थे। उसी समय जो एक साधु जी आ गए, महात्मा जी आ गए, संत थे, बड़े ही दयालु संत थे। उन्होंने देखा ये तो ब्राह्मण रो रहा है, पहुंच गए। क्यों रोते हो विप्र, बताओ ना, काती चिंता बली ऐसी, तुम्हारे पास कौन सी चिंता है जो तुम्हें इस प्रकार से रुला रही है? पूरी बात बताया कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, इसलिए मैं आज वन में आ गया हूँ। पुत्र के लिए मैं अपने हम प्राण को त्याग देंगे। महाराज मुझे संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। यद्यपि सन्यासी जी ने बहुत समझाया है, ऐसा मत करो, आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, आपको सब कुछ पता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख नहीं मिला। सुख मिलना होगा तो किसी दूसरे के पुत्र से, संतान से मिल जाएगा।
नहीं, कभी कभी देखिए ना, अपना ही पुत्र होता है, शादी हो गया, विवाह हो गया, पत्नी को लेके विदेश चला जाता है, माता पिता अकेले घर में परेशान होते हैं, रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी परिवार है, ऐसे भी घर। वृद्धावस्था आ गई, पुत्र अपना विदेश में है, बाहर है, पुत्र जो है वो सेवा करने नहीं रुकता। माता पिता अकेले रोटी बनाए या ना बनाए, कैसे भी खाएं, किसी दूसरे से बनवाए, कुछ भी करें उनकी मर्जी है। उन्हें सुख नहीं मिलना है अपने पुत्र से, और कभी कभी दूसरे की संतान से सुख मिल जाता। बहुत कुछ समझाया बुझाया है, बहुत कुछ समझाया, लेकिन उस ब्राह्मण के पल्ले बात नहीं पड़ी। नहीं महाराज, मुझे अगर देना है तो संतान दो। ये जो आप कह रहे हो ना, आपको क्या पता कि संतान के बिना क्या होता है। गृहस्थ जीवन संतान के बिना व्यर्थ है। रहधिक जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना। कितनी सुंदर बात। जीवन प्रजा के बिना बेकार, प्रजा माने संतान। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजां विना। वो घर व्यर्थ है, जितना भी सुंदर मकान बनवा लो, अगर कोई खेलने वाला किलकारी मारने वाला संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो घर व्यर्थ है। दिग्धनम चानपत्य से धिकुलम संततिर बिना। धन भी व्यर्थ है, बड़ा धन कमाल, कुल बेकार है, उस कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो उस जो है कुल को भी धिक्कार है। इस तरह से आत्मदेव जी विद्वान ने उन संत महात्मा से कहा, महाराज मैं बड़े दुर्भाग्यशाली हूँ, बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। आप जान लीजिए, हमने गाय को एक पाल रखा है, वो भी बांझ हो गई, वो भी कभी बछड़ा बछिया नहीं देती महाराज। जो फल मैं लेके आता हूँ जल्दी जल्दी सड़ जाता, जो वृक्ष लगाता हूँ वो भी सूख जाता है। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। हमारे पितर लोग, हमारे जो पितर हैं, ये आज से ही, अभी से ही ये गर्म जल मान के पीते हैं। मैं जो तर्पण करता हूँ, मैं जो उनको जल पिलाता हूँ, पितृपक्ष में जो जल देता हूँ, जब भी मैं तर्पण करता हूँ, उस तर्पण को गर्म जल मान के पीते हैं और कहते हैं इसके बाद तो मुझे जल देने वाला कोई नहीं, इसके बाद तो तर्पण करने वाला कोई नहीं है, पिंडदान करने वाला इसके कुल है ही नहीं है कोई। इसलिए पितर भी असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए संतान आवश्यक है, पुत्र जो है आवश्यक है महाराज। समझाने के बाद भी नहीं समझे तो एक फल दे दिया, ले जाओ, पत्नी को खिला देना, और बड़े नियम संयम से रहेगी तो बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। बड़ी खुशी में वो ब्राह्मण जी आत्मदेव जी लेके पहुंच गए, पत्नी को सारी बात बता के दे के चले गए अपने गृहस्थ जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त हो गए। आज फल को पा करके वो धुंधुली जो है कुतर्क करना शुरू कर देती। कुतर्क किया जैसा उसका स्वभाव है, हा? उसने सोचा कि मैं अगर फल खाऊंगी तो गर्भ जरूर होगा, फल वक्षेण गर्भासा। एक कुतर्क ही तो है ना, गलत चिंतन है ना। और जब मैं फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, गर्भ से उदर की वृद्धि हो जाएगी, मतलब पेट जो है भारी हो जाएगा, तो कम खाया जाएगा। बढ़िया बढ़िया माया ना, काजू किशमिश मालपुआ खा रही हूँ ना, ये कुछ कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बता देंगे कि थोड़ा खाना, तीखा मत खाना, खट्टा मत खाना, संयम से रहना। अगर संतान चाहती हो तो, पुत्र चाहती हो तो, इसलिए जो है थोड़ा खाया जाएगा। और अगर मैं थोड़ा खाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगी, तो घर का काम कैसे होगा। तर्क किया, संजोग से अगर चोरी हो गई, घर में आग लग गई तो भागूंगी कैसे, ये भी परेशानी हो जाएगी। हाँ? और अगर मैं गर्भवती हो गई
और संतान हो गई, पुत्र हो गया, तो मैं तो सूतिका गृह में बैठ जाऊंगी, मेरी ननद आके सारा धन लेके चली जाएगी। कितनी चिंतन है, हाँ कितना गलत सोच है। मेरी जो ननद आएगी सब मेरा धन चुरा के चली जाएगी, इसलिए मैं फल को नहीं खाऊंगा। इतनी परिश्रम से पंडित आपदेव जी फल लाए संत के द्वारा, और आज उस फल को नहीं खाना चाहती, कुतर्क करके फल नहीं खाई, बल्कि उस फल को गाय को खिलाया था, परीक्षा की दृष्टि से कि फल सही है कि नहीं। स्वयं नहीं खाई, गैया को खिला दिया। उस गैया को जो उसने पाल रखा था, वो भी जो ब्याई नहीं थी, लेकिन बचे तो कैसे बची, बचना भी है उसको, क्योंकि आप देव जी पतिदेव पूछेंगे कि क्यों तुमने फल खाया कि नहीं खाया, बताओ। अगर फल खाए हो तो निश्चित ही कोई ना कोई संतान होगी, क्योंकि ऋषि का, संत का जो फल है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए उस पति के डर के मारे उसने अपने पेट को जो है स्वांग नाटक करके पेट को बढ़ा लिया, कुछ अपना नाटक करके कपड़े उपड़े लपेट करके पेट को बढ़ा लिया, लगे कि गर्भवती हो गई। और उसकी छोटी बहन बहुत चतुर थी, वो भी आ गई। एक दिन बगल में शादी हुई थी, ऐसे आके पहुंच गई, सारी स्थिति को समझती है, तो कहती इसमें कुछ क्यों चिंता करती हो बड़ी बहन जी, हमारे पास एक उपाय है, हमारे तो कई संतान हैं, कई पुत्र हैं, और फिर पुत्र ही होने वाला है। अब की बार जब पुत्र होगा, इतने गुप्त तरीके से हम लाके दे दोगी, जैसे पैदा होगा कि कोई जान ही नहीं पाएगा, तब तक तुम जो है पेट को बढ़ा लो। संजोग से छोटी बहन को जैसे ही पुत्र हुआ, उस पुत्र को लाके अपनी बड़ी बहन को दे दिया है, कोई जान ही नहीं पाया इस रहस्य को। पतिदेव अगर जान भी पाए, इतना धन था इनके पास, धन देके उनका मुख ही बंद करवा दिया। अब तो हल्ला मचा दिया, मेरे पुत्र पैदा हुआ, मेरे पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ। बड़ी खुशी है आत्मदेव जी को, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कहां से पुत्र आया, वो तो जानते थे कि फल का प्रभाव है जो आज हमको पुत्र मिला है। उन्हें तो ये पता था, इस ऐसे पता से उन्होंने खूब खुशी मनाई, खूब दान किया, बड़ी प्रसन्नता से खूब जात कर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया, अन्नप्राशन किया, जो भी संस्कार है सब करते गए। और अंत में नामकरण संस्कार किया, तो उन्होंने नाम क्या रखा जानते हैं? धुंधकारी। माता का नाम धुंधुली है, तो पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। पहले के लोग चतुर होते थे भैया, आजकल तो बड़ा गड़बड़ नाम रखते। पहले के समय में जरूर भगवान से मिलता जुलता नाम होता था, जिससे किसी भी बहाने तो भगवान का नाम निकलेगा ना, अजामिल की तरह। किसी भी बहाने, मैंने कल बताया था, भगवान का नाम लीजिए, चाहे जैसे लीजिए, कन भाये को भाये नख आलस नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, भाये को भाये अनख आलसहु, भाये को भाये अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे जैसे भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण ही होगा। इस प्रकार से नामकरण हुआ, तो धुंधुली नाम था, और माँ का नाम धुंधुली है, तो पुत्र का नाम धुंधकारी हो गया। कुछ दिन में गाय को जो फल नहीं खिलाई थी,
संत वाला फल, महात्मा वाला फल। आज गाय को खिलाया था तो गाय ने बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सब कुछ मनुष्य का जैसा है, बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदरम दिव्यम। केवल एक चीज का अंतर है, कान जो था वो गाय के समान था। इसके लिए भी आत्मदेव जी, पंडित जी खूब प्रसन्न से, हाँ प्रसन्नता से खूब संस्कार किया, तो उसका भी नामकरण किया, तो गोकर्ण नाम रख दिया है। कियत काले न तु जातो तरुणो तनया बुभो, धुंधका गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। बड़े हो गए दोनों, बड़े हो गए, बड़े होकर के धुंधकारी बड़ा बदमाश निकला संस्कार के अनुसार, लेकिन गोकर्ण जी बड़े विद्वान निकले, बड़े विद्वान निकले गोकर्ण जी। धुंधकारी इतना दुष्ट निकला, इतना दुष्ट निकला कि कभी स्नान नहीं करता था, कभी पवित्रता से रहता नहीं था सज्जनों। क्रोध, हमेशा उसके पास क्रोध बना रहता था, दुष्ट वस्तुओं का संग्रह करता था और दुर्भक्षी था। बाएं हाथ से जानबूझ के भोजन करता था। इस प्रकार से वो अपवित्र था, बहुत दुष्ट था, चोर हो गया। छोटे छोटे बच्चों को जान से मार देता, अंधे को, लंगड़े को ढकेल देता, कुएं में ढकेल देता। इस तरह से इतना चोर निकला, बदमाश निकला, चांडाल की तरह। जैसे चांडाल नहीं होते, पास लिए रहते हैं ना, ऐसे हमेशा रस्सी मोटी मोटी लिए रहता, और कहते हैं ना कि गले में लगा करके लोगों को फांसी दे देता, मार देता। एक दिन तो अपने जो है पिताजी को भी मार दिया। एकदा पितरो तटे, माता पिता को भी मारा। जिस पुत्र के लिए आप देव जी जान देने जा रहे थे, प्राण देने जा रहे थे ना, वही पुत्र आज पिता को मार दिया। पिताजी रोने लगे, कहां जाऊं, क्या करूं। इसी पुत्र के लिए तो मैं जंगल में गया था, मरने गया था कि पुत्र मुझे चाहिए। आज वही पुत्र मुझे जो है मार रहा है। ऐसे बड़ी तेजी तेजी से रोने लगे। तो गोकर्ण जी ने समझाया था, पिताजी अभी भी आप जो है माया को त्याग दीजिए, पुत्र का मोह छोड़ दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अभी तो शुरुआत है ना। अभी तो पिताजी को खूब समझाया, कहा पिताजी आप ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी जैसे बने हुए। इस संसार क्या है, कुछ नहीं है। सारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, ये तो दुख का घर है संसार। संसार क्या है, दुख का घर है, आसार है, कोई तत्व नहीं है। और जब आसार ही संसार है तो रहने वाले की क्या दुर्गति होगी। तो संसार में रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार से तत्वहीन है, कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से संसार में आए हुए व्यक्ति एक दिन नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं पिताजी। इसलिए आप जो है चिंता मत करिए। आप तो जानते हैं कि न किसी का कोई पुत्र है, न कोई पत्नी। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम, कोई किसी का नहीं है। स्नेहवान ज्वलते निशम, जो गृहस्थी में, जो परिवार में अत्यंत चिपके रहते हैं ना, वही दुख प्राप्त करते हैं। परिवार सबके पास है, गृहस्थी सबके पास है, सब कुछ है गृहस्थ में, लेकिन उतने ही उस परिवार में आप रमिए जिससे आपको कष्ट ना हो। अत्यंत जब उसमें चिपके रहेंगे, उसी में रमण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अंत समय में बड़ा क्लेश मिलेगा, बड़ा दुख मिलेगा। सज्जनों, हाँ, इसलिए कहा जाता है कि पुत्र योग्य हो गए तो पुत्र को सौंप करके आप परमात्मा का चिंतन करिए। कब तक आप पुत्र के लिए परेशान रहेंगे, हाँ? कब तक नाती के लिए परेशान रहेंगे। लेकिन इतनी माया कठिन है कि मरते दम तक लोग जो है सोचते रहते हैं, अभी नाती की शादी हो जाती तो मरता।
नतनी की शादी हो जाती तो मरता, हाँ पनातिन पैदा हो जाती तो उसका मुख देख लेते। ये माया ही तो है ना। हाँ? वहां जाने के लिए उपाय नहीं करेंगे और इस तरह से रहने के लिए उपाय करेंगे। जो सत्य है, मरना है, ध्रुव है, अटल है, उसके संबंध में विचार नहीं करेंगे। वो भी जब जो है हाँ वृद्धावस्था आ गई तभी तो कष्ट मिलता है ना। इसलिए अंत में सब कुछ त्याग करके केवल केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद सब लोग बोला करिए प्रेम से, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो हरि, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके